नमस्कार, मैं नरेंद्र सैनी आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, यहां पर स्क्रीन बोर्ड पे श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर का आपको एक ऐप दिखाई दे रहा है एसके क्लासेज के नाम से। इस एसके क्लासेज ऐप को आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे यहां पर आर्मी अग्निवीर के जो नए बैच प्रारंभ है उनको आप डाउनलोड करके 300 रुपये में 60 दिन के लिए खरीद सकते हैं। जो हमारी कोर्स हैं आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी नर्सिंगर। अगर आप इन आर्मी अग्निवीर के नए बैच के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं अधिक जानकारी के लिए, जो है इस प्रकार है 9251664754। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज अपन बात करेंगे आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन। उसका एक सवाल आता है, उस ब्लड रिलेशन संबंधित अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि अमर बैरी का भाई है, चंदन बैरी का पिता है, दीवान चंदन का पिता है, चेतन दीवान का पिता है और अमर चेतन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको जो दे रखा है वो ये है कि अमर है ना, वो किसका भाई है, किसका भाई है, बैरी का। तो यहाँ पर जो अमर है वो किसका भाई है, बैरी का भाई है। ठीक है, ये अमर हो गया बैरी का भाई। अब कह रहा है चंदन बैरी का पिता है। चंदन है ना, चंदन वो किसका पिता है, बैरी का पिता है। तो चंदन हो गया बैरी का पिता। दीवान है वो चंदन का पिता है। यहाँ पर दीवान चंदन का को पिता है और वो कौन है, दीवान है। अब आगे कह रहा है कि चेतन दीवान का पिता है। चेतन है ना, चेतन वो किसका पिता है, दीवान का पिता है। यह आपका चेतन। तो बताओ अमर का चेतन से क्या संबंध है। तो देखो भाई, इस सवाल के अंदर अमर और बैरी दो भाई है। इनमें से अमर और बैरी का जो पिता है ना वो चंदन है। अगर ये चंदन बैरी का पिता होगा तो अमर का पिता भी होगा। इस बैरी का जो पिता चंदन है और चंदन का जो पिता है वो दीवान है। तो बताओ, जब बैरी इस चंदन को पिता कहेगा और पिता के जो पिता होंगे वो दीवान, वो इसके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। और इस दीवान के भी कोई पिताजी है, वो क्या है, चंदन, वो क्या है, चेतन। क्या है, चेतन। तो जब ये बैरी चंदन को पिता और पिता के जो पिता है उसको दादा, और दादा के जो पिता है ना उसको ये क्या कहेगा, पड़दादा। क्या कहेगा, पड़दादा। कौन, चेतन। चेतन इसको क्या कहेगा, पड़पोता कहेगा। दीवान इस बैरी को क्या कहेगा, पोता कहेगा। और चंदन इसको क्या कहेगा, क्या कहेगा, बेटा कहेगा। तो सवाल ये था कि बताओ अमर का चेतन से किस प्रकार संबंधित है। यानी चेतन का अमर क्या लगेगा, चेतन का है ना चेतर, इस अमर क्या लगेगा, किसका, चेतन का अमर। तो चेतन का जो अमर लगेगा ना वो पड़पोता लगेगा। क्या लगेगा, पड़पोता। तो जो आपका आंसर होगा ना वो पड़पोता आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2 नंबर का। मोहन सुमन का भाई है। यहां पर मोहन है ना वो किसका भाई है, सुमन का भाई है। तो ये मोहन और ये कौन हो गई, सुमन हो गई। अब साहब यहां पर चंदन सुमन का पिता है। चंदन है वो सुमन का पिता है। अब ये कौन आ गया आपके सामने, चंदन आ गया। अब जब चंदन सुमन का पिता होगा तो मोहन का पिता भी होगा। किसका होगा, मोहन का पिता भी होगा। अब देखो आगे, सुशील चंदन का पिता है। सुशील है ना, सुशील वो किसका पिता है, चंदन का पिता है। तो एक बात बताओ, मोहन और सुमन का पिता कौन है, चंदन है। चंदन का पिता कौन है, सुशील है। तो मोहन और सुमन है ना, दोनों जो भाई है, बहन है, ये इसको जब चंदन को पिता कहेंगी तो चंदन के जो पिता है सुशील, उसको क्या कहेंगी, दादा कहेंगी। क्या कहेंगी, दादा कहेंगी। आगे देखो, प्रवीण सुशील का पिता है। प्रवीण है ना वो किसका पिता है, सुशील का पिता है। यानी कि पिताजी के पिताजी और उसके भी पिताजी,
पिताजी के पिताजी और उसके भी पिताजी। तो बताओ यहाँ प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है, यानी कि मोहन का प्रवीण क्या लगेगा, तो मोहन का प्रवीण है ना, प्रवीण वो क्या लगेगा। तो देखो भाई ये सोहन और सुमन और मोहन है ना, इसको कहेंगे पिताजी, किसको, चंदन को। चंदन का पिताजी है, और पिताजी के जो पिताजी सुशील है इसको क्या कहेंगे, दादा कहेंगे। और दादा के जो पिताजी हैं उसको क्या कहेंगे, परदादा कहेंगे। कौन, मोहन और सुमन। तो मोहन और सुमन का जो प्रवीण है वो तो लगेगा परदादा, सुशील लगेगा वो दादा, चंदन लगेगा वो क्या लगेगा, पिताजी। अब ये प्रवीण है ना, ये तो इन दोनों कहेगा पड़पोता, और ये सुशील कहेगा इनको पोता, और चंदन इनको क्या कहेगा, बेटा। तो हमने यहाँ पर सवाल पूछा कि प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है, तो बताओ मोहन का है ना, मोहन का ये जो प्रवीण है ये क्या लगेगा, तो ये लगेगा परदादा। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 3 नंबर का। ए बी का पिता है, ए है ना, ए वो किसका पिता है, बी का पिता है। तो देखो भाई यहां पर बी और ये कौन है आपका, ए। यहां पर ए है वो बी का पिता है, सी बी की माँ है, सी है ना, सी वो किसकी माँ है, बी की माँ है। तो देखो भाई ये जब सी इसकी माँ होगी और जब ये इसका पिता होगा तो ये तो होगा पति और ये कौन हो गई, पत्नी हो गई। ये आपस में दोनों पति और पत्नी है, किसके लिए, बी के लिए, क्योंकि बी का ये जब ये बेटा है तो इसका भी ये बेटा होगा। आगे देखो बी और डी भाई बहन है, बी और डी क्या है, भाई और बहन है, क्योंकि ए पिता है बी का और ए ये पत्नी किसकी है, ए की। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इन दोनों के पिता कौन होंगे, सी और ए होंगे, ये दोनों इसके माता पिता होंगे। बताइए डी और ए में क्या रिश्ता है, तो देखो भाई डी और ए में क्या रिश्ता है। अब ये नहीं बता सकते अपन कि यहाँ पर जो डी है ना ये दोनों भाई बहन है। अब भाई कौन है और बहन कौन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं आया, सिर्फ ये फाइनल हुआ कि ए बी का पिता है तो ए बी का पिता हो गया, सी बी की माँ है सी बी की माँ हो गई, ये फाइनल हो गया। बी और डी भाई बहन है। अब यहाँ पर ये लग जाता ना कि कर्मश भाई और बहन है, तो अपन यूं कह देते कि बी तो है भाई और डी है बहन, तो अपन कह सकते कि ये पिता होगा, पुत्र होगा, बेटी होगी या बेटा होगा। लेकिन क्या पूछा कि डी और ए में क्या रिश्ता है, तो डी और ए में जो रिश्ता है ना, डी और ए में जो रिश्ता है ये है आपका पिता और पुत्री। नहीं बता सकते, पिता और पुत्र ये भी नहीं बता सकते, और मामा मामी ये तो होगा नहीं, तो आपका आंसर आएगा बता नहीं सकते, क्योंकि यहां पर डी और बी भाई और बहन है। अगर ये बहन होगी तो पिता और बेटे का रिश्ता होगा, लेकिन यहां पर फाइनल नहीं कि भाई कौन है और बहन कौन है, तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते। तो क्या आएगा आंसर, बता नहीं सकते, डी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखिए 4th का। आर बी का भाई है, आर किसका भाई है, बी का भाई है। तो देखो भाई यहां पर ये जो आर है ये किसका भाई है, बी का भाई है, तो इसके बारे में ये फाइनल हो गया। आर आई का पति है, आर है ना, आर वो किसका पति है, आई का पति है, तो आर ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई। ये लो जी, आपस में इन दोनों का संबंध हो गया। आई डी की माँ है, आई है ना, आई वो किसकी माँ है, डी की माँ है, तो ये इसकी माँ हो गई। आगे देखो डी वाई का भाई है, डी है ना, डी वो वाई का भाई है, तो भाई का मतलब पुरुष हो गया। आगे देखो तो बताओ बी वाई का क्या लगता है, बी है ना, बी वो वाई का क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, इसमें यहां पर आर बी का भाई हो गया, आर बी का भाई हो गया, ये कंफर्म है कि ये दोनों भाई हैं, यानी कि ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि आर आई का पति है, आर आई का पति है, तो आई पत्नी और आर पति हो गया। आई डी की माँ है, आई है ना, आई वो डी की माँ होगी, और जहां पर डी वाई का भाई हो गया। अब वाई के बारे में नहीं पता है कि ये पुरुष है या महिला है। अब जो संबंध देखा, देखो ये डी और वाई भाई बहन है या भाई भाई है, ये कंफर्म नहीं, तो इनकी माँ कौन है, आई, और इनके पिता कौन है, आर।
इन दोनों के जो पिता है वो आर है और इनकी जो माँ है वो आई है। आप बताओ बी वाई का क्या लगता है, बी है ना, बी वो वाई का क्या लगता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चाचा। क्यों, अपने पिताजी का जो भाई है वो चाचा लगेगा, क्या लगेगा, चाचा। तो यहां पर आंसर बनेगा चाचा। तो क्या ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 5 का। यदि y एक पुरुष है, ये कह रहा है कि y एक पुरुष है, यह आपका पुरुष हो गया, तथा x y का भाई है, x है ना, x वो y का भाई है, तो ये दोनों ही पुरुष हो गए। क्या हो गए, दोनों पुरुष हो गए। आगे देखो m x की बहन है, m है वो x की बहन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, महिला हो गई। आगे देखो भाई एन आर का भाई है, एन आर का भाई है, कहां एन को बैठाए कहां आर को बैठाए कुछ नहीं पता। देखो आर वाई की पुत्री है, आर है ना, आर वो वाई की पुत्री है, पुत्री का मतलब वो महिला है, कौन है, आर। तो यहां पर कौन हो गया, पुत्री आर हो गई। अब देखो एन आर का भाई है, एन है ना, एन वो आर का भाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो देखो भाई यहां पर आप देखेंगे कि एम एक्स और वाई ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन और भाई। अब देखो यहां पर कि वाई एक पुरुष है, वाई एक पुरुष है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए। और इनकी जो बहन है वो कौन है, एम है, ये एम इसकी बहन हो गई। अब देखो भाई वाई के दो बेटा बेटी हुए, कौन कौन हुए, एन और आर। अब ये एन और आर है ना, ये इस एक्स को क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे, क्या कहेंगे, चाचा कहेंगे। और ये चाचा इनको क्या कहेगा, इसको कहेगा भतीजी और इसको क्या कहेगा, भतीजा। ये लो जी भतीजा। और इसको क्या कहेंगे, बुआ, क्या कहेंगे, बुआ। और बुआ इनको क्या कहेगी, भतीजा और भतीजी। तो बताइए एन का चाचा कौन है। तो एन का जो चाचा होगा यहां पर, इस एन का चाचा वो कौन होगा, एक्स होगा। तो आपका कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो आंसर भी आपका डी आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 6 का। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए लता ने कहा कि वह मेरे दादा का इकलौते बेटे का बेटा है। तो भाई देखो यहां पर वह कौन, फोटो की ओर संकेत करते हुए लता ने कहा। यहां लता नाम की कोई लड़की है और इस लता ने एक फोटो है और इस फोटो की ओर संकेत करते हुए क्या कहती है कि इस फोटो में जो आदमी है वह मेरे दादे का इकलौते बेटे का बेटा है। भाई एक बात बताओ, दादा का इकलौता बेटा अपना क्या कहलाएगा, पिताजी, और पिताजी का जो इकलौता बेटा है वो अपना क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। तो यहां पर जो पूछा गया कि फोटो वाला आदमी लता से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो इकलौते बेटे का जो बेटा है, जो भाई बना, इस लता का क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी। क्यों, क्योंकि लता ने साफ कहा है कि फोटो में जो आदमी है वह मेरे दादे का इकलौता बेटा, तो दादा का इकलौता बेटा वह पिता, और पिता का जो इकलौते बेटे का जो बेटा है वो क्या उसका लगेगा, भाई। तो लता का इस आदमी से क्या संपर्क है, भाई का है। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखो 7 का। किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, यहां पर कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, मोहन ने कहा। यह मोहन है भाई, इस मोहन ने इस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए क्या कहा है कि उसका भाई, किसका भाई, इस व्यक्ति का भाई, व्यक्ति का कोई भाई है, मेरी पत्नी के पिता की नाती है। मेरे पत्नी, अब बताओ मेरी अगर पत्नी का, भाई मेरी पत्नी का जो भाई है, पत्नी के पिता, अब पत्नी के जो पिता है ना वो क्या लगेंगे, अपने क्या लगेंगे, ससुर। अभी आपके ससुर आ गया, क्या आ गया, ससुर। अब ससुर
के पिता का नाती है, यानी कि पत्नी के जो पिता है वो ससुर, ससुर का जो नाती है ना, नाती का मतलब होता है दोहता। अब वो दोहता है, वो मोहन का क्या लगेगा, तो मोहन का वो दोहता क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, पुत्र। यानी कि पत्नी के जो पिता ससुर, ससुर का जो नाती है वो उसका दोहता, और दोहता उस मोहन का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 का। एक पुरुष का परिचय देते हुए, करवाते हुए एक महिला कहती है, यहां पर कोई महिला है और वो महिला एक पुरुष का परिचय किस प्रकार से दे रही है, वो देखो भाई, ये देखो पुरुष का परिचय किस प्रकार से देती है कि इनकी पत्नी, किनकी पत्नी, इस पुरुष की पत्नी, कि पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इस पुरुष की कोई पत्नी है, यानी कि इस पुरुष की पत्नी है। ये लो जी, पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो एक बात बताओ, यहां पर इनकी जो पत्नी है, किनकी पत्नी, महिला की जो उस पुरुष की जो पत्नी है वो मेरे पिता की। अब मेरे पिता का मतलब पिता की इकलौती पुत्री। अब इकलौती जो पुत्री होगी वह अपनी क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी। वह पिता की इकलौती पुत्री है। तो बताओ व्यक्ति उस महिला का क्या लगेगा। तो यहां पर साफ साफ संकेत है, जो पिता की जो इकलौती पुत्री अपनी जो बहन है, इस बहन का ये जो पुरुष है ये क्या लगेगा, पति लगेगा। क्या लगेगा, पति। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। क्यों, क्योंकि उस साफ कहा है कि पुरुष का परिचय कराते हुए कि महिला कहती है कि इनकी पत्नी मेरे पिता की, यानी कि पुरुष की जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो पिताजी की इकलौती पुत्री क्या हुई, अपनी बहन, और बहन के जो उस पुरुष से संबंध वो कैसे है, पति से है, और वो उसकी क्या लगेगी, पत्नी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, सी। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 का। यहां पर 9 से और 12 तक कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको इस डायग्राम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। यहां पर 5 आदमी हैं, पी क्यू एक्स वाई और जेड। पी क्यू एक्स वाई और जेड। ये कहता है कि पी एक्स की मां है। देखो भाई यहां पर पी है ना, पी वो किसकी मां है, एक्स की मां है। ठीक है, पी है वो एक्स की मां है, जो जेड की पत्नी है। अब यहां पर पी जो एक्स की मां है ना, वो जेड की पत्नी है, जो जेड की पत्नी है। अब ये एक्स की जो मां है, जो जेड की पत्नी, ये दूसरे व्यक्ति के लिए जो शब्द आया है। तो यहां पर ये जो एक्स की है, एक्स का ना, इस एक्स की मां कौन है, पी है, जो जेड की पत्नी है। तो ये एक्स है ना, एक्स, ये जेड की पत्नी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जेड की पत्नी कहलाएगा। तो जेड तो हो गया पति, और एक्स क्या होगी, पत्नी, और पी क्या होगी, इसकी मां होगी। अब देखो वाई पी का भाई है, वाई है ना, वाई वो पी का भाई है। पी का भाई का मतलब पुरुष है। अब देखो क्यू पी का पति है, क्यू है ना, क्यू वो पी का पति है। तो क्यू पी का पति होगा, तो ये आपके सामने आंसर होगा। कैसे, वो देखेंगे जी, कि बताओ पी का जेड से क्या संबंध है, पी का जेड से क्या संबंध है। तो एक बात बताओ, यहां पर पति पत्नी कौन हुए, एक्स और पी। यहां पर पति पत्नी कौन हुए, क्यू और पी, और पी का भाई कौन है, वाई है। कौन है, वाई है। तो एक बात बताओ, जैसे ये क्यू आपका पिता हो और पी आपकी मां हो, तो इन मां और पिता से संतान हुई एक्स और जेड हुई। यानी कि अपने माता पिता कौन है, क्यू और पी है, और क्यू और पी से संतान कौन हुई, एक्स और जेड संतान पैदा हुई। अब इस एक्स और जेड से जो संतान पैदा हुई, अपन इसको क्या कहेंगे, मां कहेंगे, और ये भी इसको क्या कहेगा, मां कहेगा, और इसको क्या कहेंगे, पिताजी कहेंगे। क्या कहेंगे, पिताजी कहेंगे। तो ये इस दोनों के पिताजी। अब एक बात बताओ, अपनी मम्मी का जो भाई होता है वो अपना क्या लगेगा, मामा लगेगा। क्या लगेगा, मामा।
और अपने पिताजी के लिए क्या लगेगा, साड़ा लगेगा, और ये साड़ा अपने पिताजी क्या कहेगा, जीजा कहेगा, और ये इसको क्या कहेगी, बहन, और ये इसको क्या कहेगा, भाई। तो यहां पे देखो पी का जेड से क्या संबंध है, पी का जेड से क्या संबंध है। तो देखो भाई यहां पर जेड का पी क्या लगेगा, तो जेड का है ना, जेड का जो पी है वो क्या लगेगी, मां लगेगी। तो आपका जो आंसर होगा वह ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तो ध्यान रखना इसमें आंसर आएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 10 का, x का q से क्या संबंध है। अब ये पूछ रहा है x का q से क्या संबंध है, यानी q का x क्या लगेगा। तो वो देखो भाई, तो देखो q का x क्या लगेगा, q का x क्या लगेगा। तो भाई q का जो x है ना वो क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। क्यों लगेगी, पुत्री, क्योंकि यहां पर x और z जो है भाई बहन है, और किसके हैं, यहां पर किसके हैं, q और p के हैं। तो ये क्योंकि ये जो x है क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट सवाल देखिए 11 का, y का q से क्या संबंध है, y का q से क्या संबंध है। तो देखो भाई y का q से क्या संबंध है, तो यहां पर q है ना, q की y क्या लगेगी ये देखना है, q की y क्या लगेगी। तो देखो भाई q की y क्या लगेगी, तो ये तो रहा q और ये रहा y। तो भाई अपने पिताजी का जो अपना मामा होता है ना वो क्या लगता है, साड़ा लगता है, और साड़ा जी अपने पिताजी क्या कहेंगे, जीजा जी कहेंगे। लेकिन यह पूछा कि q का y क्या लगेगा, तो साड़ा लगेगा। तो आपका आंसर होगा साड़ा, बी ऑप्शन, यह आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 12 का, q का z से क्या संबंध है, यानी z का q क्या लगेगा। तो वो देखो भाई z का q क्या लगेगा, तो देखो z का q क्या लगेगा, तो पिताजी लगेंगे। क्या लगेंगे, पिताजी। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा पिताजी। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। क्या हो गया, डी, आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखो 13 का, 13 का जो सवाल है वो इस प्रकार से है कि ए बी का बेटा है, बी सी की बेटी है, सी डी का पति है, तो डी ई की मां है। तो बताओ ई का ए से क्या लगता है, या ई का ए से क्या रिश्ता है। तो देखो भाई ए बी का बेटा है, ए है ना, ए वो बी का बेटा है, बी का बेटा कौन हुआ, ए हुआ। तो ए क्या कहलाएगा, पुरुष कहलाएगा। बी सी की बेटी है, बी है ना बी, वो किसकी बेटी है, सी की बेटी है। तो ये बी क्या कहलाएगी, मां कहलाएगी। और इसकी मां कौन होगी, बी, और बी की मां कौन होगी, सी। ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर ये कहा है कि बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, इसका पिता भी हो सकता है, इसकी माता भी हो सकती है। डी ई की मां है, डी है ना डी, वो किसकी मां है, ई की मां है। डी है वो ई की मां है। तो यहां पर देखो भाई सी डी का पति हुआ, सी किसका पति है, डी का पति है। तो सी है वो डी का पति है। तो ये तो होगी पत्नी और ये हो गया पति। तो पति और पत्नी, ये देखो। अब देखो यहां पर डी ई की मां है, डी है ना डी, वो किसकी मां है, ई की मां है। तो ये डी ई की मां हो गई। ये लो, अब ये पुरुष है या महिला है इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब समझो हर चीज को। ए कोई बेटा है, अब ए की कोई मां कौन है, बी है। ए की कौन मां है, बी है। और बी के जो पति है, बी के जो पिता है वो कौन हुए, सी हुए। और बी की जो माता है वो कौन हुई, डी हुई। अब तुम तो एक बात बताओ, यहां पर जैसे आप खुद स्वयं हो और अपनी मां ये है, कौन है, बी है, यानी कि स्वयं की मां बी, और बी के जो पिता है वो कौन है, सी। तो ये क्या लगेंगे, नाना। किसके लगेंगे, अपने नाना लगेंगे। और ये जो डी है ये जो क्या लगेगी, इसकी नानी लगेगी। क्या लगेगी, नानी।
अब ये नाना और नानी किसके अपने लगे, नाना और नानी। अब देखो भाई यहां पर जो अपने नाना और नानी है वो आपके डी और सी हैं। अपनी जो माँ है वो कौन है, बी है। अब ये बी इसको कहेगी माँ और इसको कहेगी पिता। अपन इसको क्या कहेंगे, नानी, और इसको क्या कहेंगे, नाना। अब जो सवाल पूछा है वो ये है कि ई का ए का क्या लगता है, ई है ना ई, वो ए का क्या लगेगा। अब देखो यहां पर जो रिलेशन है वो क्या बन सकता है। अगर ये अपनी जो नानी है और नानी की जो बेटी है वो मौसी भी बन सकती है, और क्या बन सकती है, यहां पर अगर पुरुष होगा तो मामा भी बन सकता है। क्या बन सकता है, मौसी भी बन सकती है और मामा बन सकता है। क्यों, क्योंकि अपनी जो नानी और नाना की जो बेटी तो होगी ना वो तो लगेगी अपनी मौसी। क्या लगेगी, मौसी। अगर उन नाना और नानी का जो बेटा होगा वो क्या लगेगा, मामा। अब यहां पर जो आपका ऑप्शन आया वो क्या आया, मामा या मौसी। मामा या मौसी, वो मामा भी लग सकता है और मौसी भी लग सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर ई के बारे में अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि ये पुरुष है या महिला। तो अपन ये कहेंगे कि साहब यहां पर एक का है ना, एक का ये जो ई है या तो मौसी हो सकती है या फिर इसका मामा हो सकता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 14 का। सागर ने मोहन का परिचय कराते हुए कहा। देखो भाई ये कोई सागर नाम का आदमी है और इसने इस मोहन के बारे में परिचय करवाया। इस मोहन के बारे में क्या कहा कि वह कौन, खुद स्वयं के लिए बताया कि वह उसकी दादी यानी मोहन की दादी। अब मोहन की दो दादी है, ये मान लो मोहन की दादी है, जैसे एक्स मान लो मोहन की दादी है, दादी माँ के इकलौते बेटे। अब मोहन की दादी के इकलौते बेटे उसके क्या होंगे, पिता होंगे। इकलौते बेटे क्या होंगे, पिता होंगे। अब इकलौते पुत्र के इकलौते साले। अब यहां पर मोहन की दादी के इकलौते बेटे पिता और पिता के इकलौते साले। पिता के जो इकलौते साले हैं वो क्या लगेंगे, अपने मामा लगेंगे। क्या लगेंगे, मामा। वो क्या के इकलौते साले हैं, साले का भांजा। अब इकलौते साले कौन है, मामा। और मामा का जो भांजा हुआ, मामा का जो भांजा हुआ वो अपना क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई। और भाई भी कैसा लगेगा भाई, मामा का जो भांजा है वो खुद अपन स्वयं है, तो मामा का भांजा क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। तो यहां पर कहेंगे साहब कि सागर ने मोहन के बारे में परिचय कराते कहा कि वह का मतलब सागर स्वयं, और सागर ने कहा स्वयं कि मोहन की दादी और दादी का इकलौता बेटा है उसका पिता, और पिता का इकलौता साला का मतलब उसका मामा, और मामा का इकलौता भांजे का मतलब खुद का भाई। तो बताओ इसका संबंध किस प्रकार से है कि सागर मोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। क्या लगेगा, भाई। तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सवाल देखो, यदि एफ भाई है ए का, एफ है ना एफ, ये किसका भाई है, ए का भाई है, तो ये तो फाइनल हो गई, ये पुरुष है। क्या है, ये पुरुष है। अब साहब देखो आगे कि सी पुत्री है ए की, सी किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है। इसका मतलब ये महिला होगी, ये महिला पुत्री। ये लो जी। अब साहब के बहन है एफ की, यहां पर के है ना, के वो किसकी बहन है, एफ की बहन है। अब देखो, और जी भाई है सी का, और जी किसका भाई है, सी का भाई है। ये भाई हो गया। तो यहां पर सी और जी भाई बहन, के और एफ और ए ये इसकी बहन, ये इसका भाई, और ए के बारे में भी कुछ नहीं पता कि ये क्या है, कि ये कह रखा है ए, यदि एफ ए का भाई है और सी पुत्री है ए की, तो इसके बारे में नहीं पता कि पुरुष है या फिर महिला है।
ये दोनों भाई बहन किसके बेटे हुए? ए के बेटे हुए। जब ए के बेटे जब जी और सी हुए तो ये इन दोनों को क्या कहेगा और इन दोनों को ये क्या कहेगा? तो पूछा है तो जी का भाई सी है तो जी का चाचा कौन होगा? तो साहब देखो जी का जो चाचा होगा ना वो आपके सामने एफ होगा। कौन होगा? एफ होगा। और एफ होगा तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ भाई, आज अपन ने जो ब्लड रिलेशन के जो 15 क्वेश्चन देखे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों से संबंधित अगर आप ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्नों के और अधिक प्रकृति से अभ्यास करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमारे एस के पब्लिकेशन की बुक है तर्क शक्ति परीक्षण। आप इस बुक में ब्लड रिलेशन के टॉपिक में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं आपको मैं, यह बुक रीजनिंग के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप इसमें 15 के अलावा 20-30 प्रश्नों की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए इसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।